हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द रॉयल ट्रीटमेंट। ये 2022 में आई थी। मूवी की स्टार्ट इजाबेल नाम की हेयर ड्रेसर से होती है, जो अपने फादर के डेथ के बाद अपनी मदर और दादी के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। इजाबेल दिल की बहुत साफ और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। उसके नेबर्स उसे बहुत पसंद करते हैं। इजाबेल बच्चों को डोनेट्स बांटकर अपनी शॉप में पहुंचती है, जहां पर माइक्रोवेव की तारें खराब होने की वजह से वहां आग लग गई थी। इजाबेल फौरन आग को बुझा देती है। पुरानी शॉप होने की वजह से वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते रहती है, जिस बारे में दुकान के मालिक का असिस्टेंट समझने को तैयार नहीं था, और वो इजाबेल से हमेशा की तरह इस नुकसान के लिए बहुत से पैसे ले जाता है। इस बार इजाबेल उसे वो सारे पैसे दे देती है जो उसने दुनिया घूमने के लिए जमा किए थे। ये देखकर सैलॉन के लोग बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि इजाबेल को दुनिया घूमना और एडवेंचर करना बहुत पसंद है। सीन सेल्वेनिया के प्रिंस थॉमस पर शिफ्ट होता है, जो अपनी इस रॉयल लाइफ से बहुत तंग हो चुका था, क्योंकि उसका उसकी लाइफ में कोई कंट्रोल ही नहीं है और वो सिर्फ इस ग्रेजुअल की ही तरह अपनी लाइफ चला रहा है। थॉमस अपने बाल बड़े होने की वजह से अपने असिस्टेंट वॉल्टर को तुरंत हेयर ड्रेसर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहता है। वॉल्टर गलती से इजाबेल के सैलून में कॉल कर देता है। पहले तो इजाबेल को ये सब मजाक लगता है, फिर जब उसे यकीन आता है कि उसे प्रिंस के बाल काटने के लिए $500 ऑफर हुए हैं, इसलिए वो फौरन हाँ कर देती है। इजाबेल अच्छे से तैयार होकर थॉमस के बाल काटने जाती है। वहाँ जाकर इजाबेल फिर हेयर कटिंग स्टार्ट करती है, लेकिन वो सर्वेंट्स के साथ मिसबिहेव होता हुआ देख इजाबेल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थॉमस भी वहाँ कुछ नहीं बोल रहा था, जिसके बाद इजाबेल थॉमस के साथ बहस कर लेती है और उसके बाल आधे ही कटे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इजाबेल उस रात लेट सैलून पहुँचती है। सब लोग उसके लिए परेशान हो रहे थे। फिर वो बताती है कि वो वहाँ से पैदल ही यहाँ तक आई है। उसके पास पैसे नहीं थे और उसने वहाँ अपना काम पूरा नहीं किया था, इसलिए उसे पेमेंट भी नहीं हुई थी। वो यहाँ थॉमस की बुराई कर रही थी, तभी वो पीछे से आ जाता है। थॉमस बहुत प्यार से इजाबेल से माफी मांगता है और उसे पैसे भी देता है और अपनी कटिंग कंप्लीट कराने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है। इजाबेल मान जाती है और थॉमस को बहुत अच्छा सा हेयर कट देती है। थॉमस इजाबेल और उसकी फैमिली को साथ रहकर एंजॉय करता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर इजाबेल उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। फिर वो दोनों गार्ड से मस्ती करने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। थॉमस जो एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, उसे वो पल आज मिल चुके थे और वो इसे जीकर बहुत खुश था। फिर वो वहाँ से अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए चला जाता है। अगले दिन थॉमस जब अपनी होने वाली बीवी और उसकी फैमिली से मिलता है, तब उसे पता चलता है कि उनकी शादी पर जो हेयर ड्रेसर और जो मेकअप वाले को आना था, वो अब नहीं आने वाले। ये सुनकर वॉल्टर थॉमस को इजाबेल को बुलाने का आइडिया देता है, जो थॉमस को काफी अच्छा लगता है, और वो फिर अपने इन लॉज को मनाकर वॉल्टर के हाथ इजाबेल को पैगाम भेज देता है। इजाबेल को पता चलता है कि रॉयल वेडिंग में मेकअप और हेयर ड्रेसिंग की पूरी जिम्मेदारी उसके सैलून को दी जाएगी, जिसके लिए इन्हें $50,000 मिलेंगे। इजाबेल ये सुनकर खुशी से पागल हो जाती है। एक तो उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे और साथ ही महल देखने का मौका भी मिलेगा। उसकी मदर उसे खुद से दूर भेजने को रेडी नहीं थी, लेकिन इजाबेल इस मौके को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए फिर वो उसे मना लेती है और फिर महल जाने की तैयारी करने लगती है। इजाबेल अपने 2 वर्कर्स के साथ वहाँ पहुँचती है। उनको वहाँ जाकर पता चलता है कि वो तीनों महल में ही रहेंगे, क्योंकि थॉमस उनका लिवेनिया का ट्रिप यादगार बनवाना चाहता है। वो लोग थॉमस के फादर और स्टेप मॉम से मिलते हैं, जिनके सामने इजाबेल के फ्रेंड्स कॉमन पीपल वाले जोक्स करने लगते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को ये सब अजीब लगता है। वॉल्टर्स इन सबको इनके रूम्स दिखाता है, जहाँ इजाबेल अपने पर्सनल मेट से मिलती है, और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहाँ की सर्वेंट्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाती। वो अपनी मेट से मिलकर उसे बहुत इज्जत देती है। इजाबेल को उसका पर्सनल रूम मिलता है। वो पल उसके लिए बहुत एक्साइटिंग और शॉकिंग होता है। फिर वो लोग पूरा महल घूमती हैं। फिर हम थॉमस और उसके पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस को अपनी होने वाली बीवी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। उसकी यहाँ एक अरेंज मैरिज हो रही है और वो अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके आइडियाज को नहीं सुना जाता। इजाबेल को महल के खास वर्कर्स उसका काम देखने के लिए बुलाते हैं और वहाँ के 3 मेट्स को मेकओवर करने के लिए कहते हैं। इजाबेल एक मेल वर्कर को कमाल का मेकओवर देकर पास हो जाती है, लेकिन उनके 2 फ्रेंड्स का काम उस लेडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इजाबेल फ्री होने की वजह से अप टाउन घूमने लगती है। वो अपना ट्रिप बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर वो घूमते घूमते ट्रैक्स के दूसरी तरफ जाकर वहाँ के लोगों से मिलती है, जहाँ के लोग महल की लाइफ से बिल्कुल अलग एक सादा सिंपल लाइफ जी रहे थे। यहाँ इजाबेल की फ्रेंड्स को महल के वर्कर्स खुद कटिंग की ट्रेनिंग देने लग जाती है। इजाबेल महल के वर्कर्स के साथ अब दोस्ती करने लगती है, जो देखकर थॉमस और उसकी होने वाली बीवी बहुत हैरान होते हैं, लेकिन इजाबेल का ये वेलकमिंग बिहेवियर उन्हें बहुत पसंद आता है। इजाबेल टाउन से वापस आकर अपने दोस्तों को वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताती है और उन दोनों
दोनों को साथ में घूमने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों ट्रेनिंग लेकर इतनी थक चुकी थी कि इजाबेल को अकेले ही जाने के लिए कहती है। इजाबेल जब तैयार होकर घूमने के लिए निकलने लगती है तब वॉल्टर आकर उसे मना करता है कि रात में जाना सेफ नहीं है, लेकिन इजाबेल उसकी नहीं सुनती। वॉल्टर जाके थॉमस को इस बारे में बताता है। अब थॉमस कॉमन मैन के कपड़े पहनकर इजाबेल के पास जाता है। इजाबेल देखती है कि बाहर सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। तभी उसे उस छोटे टाउन का ख्याल आता है। थॉमस कहता है कि वहाँ जाना सेफ नहीं है, लेकिन इजाबेल उसकी नहीं सुनती और वो वहाँ चली जाती है और उसे भी अपने साथ ले जाती है। दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पार्टी चल रही है और सभी लोग वहाँ मस्ती कर रहे हैं। इजाबेल भी अब उनको ज्वाइन कर लेती है। थॉमस भी बहुत सालों बाद इतना एंजॉय करता है। वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह उनके साथ खाता पीता है और डांस भी करता है, जो चीजें वो हमेशा से करना चाहता था। वो लोग भी उसे उनमें से ही एक समझ रहे थे। इजाबेल की वहाँ एक बच्ची से दोस्ती हो जाती है। इजाबेल को अपना स्कूल दिखाती है। इजाबेल को उनका छोटा सा स्कूल देखकर बहुत दुख होता है। थॉमस पहली बार इन लोगों से मिलकर और इनके बीच में बैठकर बिल्कुल अलग फील कर रहा था, जो सिर्फ इजाबेल की वजह से हुआ था। फिर वो इजाबेल को एक जगह ले जाकर उसे स्टार्स दिखाता है। वहाँ इजाबेल थॉमस को कहती है कि अगर तुमको इनके साथ टाइम बिताने में इतना अच्छा लगा तो इन लोग इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? इन सब के पास वो सब फैसिलिटीज क्यों नहीं है जो ट्रेन ट्रैक के दूसरे तरफ रहने वाले लोगों के पास है? थॉमस यहाँ बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे कोई भी फैसला नहीं लेने देते, यहाँ तक कि उसे अपनी पार्टनर चुनने का भी हक नहीं था। इजाबेल ये सुनकर काफी हैरान होती है, क्योंकि उसका ये कहना था कि अगर उसके पास मौका होता कि वो दुनिया में बदलाव ला सके तो वो उसको बिल्कुल जाया नहीं करती। इन सब बातों के बाद जब वो लोग वापस घर पहुँचते हैं तब इजाबेल को थॉमस की बातों और उसके लुक से ऐसा लगता है जैसे वो उसे अब पसंद करने लगा है, लेकिन थॉमस इस बात से इनकार करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो इजाबेल से कहता है, दुनिया में चेंज लाने के लिए मौके नहीं दिए जाते, बल्कि आपको खुद ही मौका पैदा करना पड़ता है। अगर आप चेंज चाहते हो तो आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर थॉमस अपने पेरेंट्स से उस टाउन के लोगों के लिए कुछ करने के लिए कहता है। अब उसे पता चलता है कि उसके इन लॉज उस जगह को खरीदकर बिल्कुल नया और एडवांस बनाने वाले हैं, जो सुनकर थॉमस बहुत खुश हो जाता है। वो भी इस प्लान में मदद करने की बात करता है ताकि वो अपने लोगों के लिए कुछ कर सके, लेकिन उसके फादर उसे सिर्फ अपनी शादी पर फोकस करने के लिए कहते हैं। इजाबेल की फ्रेंड्स को रॉयल वेडिंग के लिए मेकअप करने के लिए वहाँ की वर्कर उनको तैयार करने लगती है। इजाबेल फिर अगले दिन घूमने निकलती है और थॉमस यहाँ अपनी फियांसे से ज्यादा उसी को देख रहा था। इजाबेल गेट कीपर के पास जाकर उससे हेल्प मांगती है, क्योंकि पिछली रात की बातें उसके दिल पर घर कर गई थी, इसलिए अब वो उस टाउन के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए वो चैरिटी जमा करना स्टार्ट करती है और जो भी सामान आएगा वो गेट कीपर के रूम में रखने वाली है। वो पूरे टाउन में चैरिटी के लिए पैम्पलेट्स बांटती है और वापस महल आती है, जहाँ किचन में वो अपनी पर्सनल मेड और अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल के बच्चों के लिए कुछ खाने को बनाने के लिए तैयारी करने लगती है। यहाँ भी वो अपने अंदाज में सिर्फ कुकिंग नहीं करती, वाइन और म्यूजिक भी एंजॉय करती है। किचन में एक तरह से पार्टी का माहौल बन जाता है, जो सब बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ वॉल्टर आ जाता है, जो उनको डांटने की बजाय उनके साथ मस्ती करने लगता है। फिर हम थॉमस के फियांसे को देखते हैं, जो थॉमस के पास आकर अपने बिजनेस के बारे में बताने लगती है, जो वो शादी के बाद करना चाहती है। लेकिन थॉमस उसकी बातों को सुनने की बजाय विंडो से इजाबेल को ही देख रहा था। वो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था, इसलिए फिर वो उसके पीछे चला जाता है। इजाबेल गेट कीपर के रूम में जाकर देखती है कि लोगों ने स्कूल के लिए बहुत सारा सामान दे दिया है। तभी वहाँ थॉमस भी आ जाता है, जो इजाबेल का प्लान सुनकर उसकी मदद करने लगता है। वहाँ इजी की फ्रेंड्स महल के वर्कर को फाइनली अपने काम से इम्प्रेस कर देती है। इजाबेल और थॉमस महल के एक्स्ट्रा फर्नीचर्स को स्कूल ले जाने का फैसला करते हैं, जिसको वो लोग लोड करवा रहे थे। तभी थॉमस की फियांसे और उसकी मॉम उसको देख लेती है। वो इजाबेल को उसके पास देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। यहाँ पता चलता है कि थॉमस की फियांसे भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। उसे भी अरेंज मैरिज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो अपना बिजनेस करके इंडिपेंडेंट होना चाहती है, ना कि प्रिंस की बीवी बनना चाहती है। लेकिन उसकी मदर को ये सब बेकार लगता है। वो अपनी बच्ची की बिल्कुल नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती शादी पर ध्यान देने को कहती है। थॉमस ट्रक को खुद ड्राइव करके इजाबेल के साथ सामान को लेकर टाउन जाने के लिए निकलता है। यहाँ इजाबेल अपने बचपन की बेस्ट मेमोरी बताती है कि जब वो लोग न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए तब इजाबेल के लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। उसको खुश करने के लिए उसके डैड अपने दोस्त से घोड़े को मांग कर लाए और इजी को टाउन उस हॉर्स पर घुमाया, जिसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने गए। वो दिन था और आज का दिन है। इजाबेल के लिए नए दोस्त बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इजाबेल अपने फादर की तरह एडवेंचरस बनकर दुनिया घूमना चाहती है। इन्हीं सब बातों में ही वो लोग टाउन पहुंच जाते हैं, जहां बच्चे ये सब सामान देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इजाबेल और थॉमस उनके साथ अब अच्छा समय बिताते हैं और
इजाबेल की बनाई हुई डिश भी खिलाते हैं। इजाबेल जब थॉमस के बाल ठीक कर रही थी तब उसके फियांसे की मदर उसकी फोटो ले लेती है और वो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में छपवा देती है, जिस वजह से इजाबेल की इंसल्ट की जाती है और उसे जॉब से निकालकर उसे वापस अपने घर जाने को कहा जाता है। थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ इजाबेल बहुत हर्ट हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है। दरअसल वो भी थॉमस को अब पसंद करने लगी थी, इसलिए वो वापस आने का भी सोचती है, लेकिन तभी उसकी मॉम की भी कॉल आ जाती है जो इजाबेल को बताती है कि सैलून में आग लग गई थी। फिर इजाबेल अपने दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ निकल जाती है। अब थॉमस को पता चलता है कि उसके इन लॉज उस छोटे टाउन को उन लोगों के लिए नहीं खरीद रहे बल्कि अपना बिजनेस करने के लिए खरीद रहे हैं, यानी कि वहाँ रहने वाले लोग इसके बाद बेघर हो जाएंगे। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि वो चुप रहे और सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दे, क्योंकि अब उन लोग पूरे बैंकरप्ट हो चुके हैं। अब थॉमस की ही शादी उनको सड़क पर आने से बचा सकती है, इसीलिए थॉमस अपनी फैमिली के खातिर चुप रह जाता है। अब शादी का दिन आ जाता है और थॉमस यहाँ तैयार हो रहा था, तभी वॉल्टर वहाँ आकर थॉमस को अपने दिल की सुनने के लिए कहता है। वो उसे इजी से अपने प्यार का इजहार करने को कहता है, क्योंकि उसका मानना था कि पैसा तो मिल जाएगा लेकिन प्यार दोबारा नहीं मिलता। थॉमस उसकी बात सुनकर अपने फियांसे से बात करता है और शादी करने से मना कर देता है। वो भी उसकी बातों को समझ रही थी, क्योंकि वो खुद भी यही चाहती थी। अब हम इजाबेल को देखते हैं जो घर पहुंचकर शॉप के ओनर के असिस्टेंट से डरने के बजाय खुद ओनर से बात करके उस असिस्टेंट का गेम उसी पर उल्टा कर देती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। फिर वो अपनी मॉम को बताती है कि वो कम्युनिटी वर्क करना चाहती है, क्योंकि वो भी अपने डैड की ही तरह अपनी लाइफ बिताना चाहती है। एक हेयर ड्रेसर बनकर वो हमेशा इस टाउन में नहीं रहना चाहती। जब वो अपना दिल हल्का कर बालकनी पे पहुंचती है, थॉमस उसके डैड की तरह हॉर्स पर उसके पास आता है और इजाबेल से अपने प्यार का इजहार करते हुए फिर उन सभी लोगों के सामने उसे हॉर्स राइड पर ले जाकर आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।